कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ठहर गई हो, कोई बात नहीं बनती। दिल भारी हो जाता है और मन में एक अजीब सी थकान घर कर जाती है। हम बाहर से हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर एक सूनापन रहता है। क्या आप कभी इस एहसास से गुजरे हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर हम बार बार क्यों उदास हो जाते हैं, जबकि हमारी जिंदगी में कुछ बहुत गलत भी नहीं हुआ होता? आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। कैसे फिर कभी उदास और अप्रसन्न न हो। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आत्मिक यात्रा है, एक दर्शन है। स्टोइकिज्म की वो रोशनी जो हजारों साल से इंसानों को दुख से निकलने का रास्ता दिखा रही है। अगर आप भी अपने भीतर की शांति वापस पाना चाहते हैं, अगर आप भी रोजमर्रा की उलझनों में मुस्कुराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। शायद आपको वो जवाब मिल जाए जो आप सालों से ढूंढ रहे हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, हम दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि दुनिया हमारे खिलाफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे मुताबिक क्यों नहीं चल रही। ये सोच ही हमारे दुख की जड़ है। उदासी तब आती है जब हम चीजों से अपेक्षाएं पाल लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम चाहते हैं, हालात वैसे ही बने जैसे हमने सोचा था, मौसम तक भी वैसा हो जैसा हमें पसंद हो। लेकिन क्या ये मुमकिन है? एपिक्टेटस, एक महान स्टोइक दार्शनिक, ने कहा था, जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उनके लिए परेशान होना खुद को दोबारा चोट पहुंचाना है। मान लीजिए आपने किसी को दिल से चाहा, लेकिन उन्होंने आपकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप लगातार उसी दर्द में जिए और खुद को तोड़ते रहें, या फिर स्टोइक बनकर समझें कि उनका व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं था। इस दर्शन का सार है अपने दिमाग को अपने ही नियमों से चलाना, न कि बाहरी घटनाओं से। जब आप ये सीख जाते हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। असली शक्ति बाहर की नहीं होती, बल्कि अपने भीतर की होती है। उदासी तभी हार जाती है जब आत्मा शांत हो जाती है, और आत्मा शांत तब होती है जब हम हर चीज को स्वीकार करना सीख लेते हैं, जैसा है वैसा ही। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में अवसर छिपा होता है। एक दुख में भी कुछ सीखने लायक होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे गहरी चोट ने ही आपको सबसे गहरी समझ दी है? जब आप दुख में होते हैं तो ये मत सोचिए कि दुनिया खत्म हो गई है, बल्कि ये सोचिए कि आपको खुद को समझने का और बेहतर मौका मिला है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहर की हर बात बेमानी लगने लगती है। अब सवाल ये उठता है, क्या हमेशा खुश रहना संभव है? शायद नहीं, लेकिन क्या हमेशा शांत रहना संभव है? स्टोइकिज्म का जवाब है हाँ। शांति खुशी से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि खुशी एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन शांति एक स्थिति है जो टिकती है। और जब आप स्थिर हो जाते हैं तो दुख आपको छू तक नहीं पाता। हर सुबह उठते हुए खुद से ये कहिए, आज कुछ भी हो, मैं उसे वैसे ही स्वीकार करूंगा जैसे वह है। बस यही मंत्र है उदासी से बाहर निकलने का। जब आप किसी बात को खुद से अलग कर पाते हैं तो आप उसे देखने लगते हैं जैसे कोई दर्शक, और दर्शक कभी परेशान नहीं होता। कभी कभी हम खुद को दर्द से जोड़ लेते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन स्टोइकिज्म कहता है, तुम तुम्हारे विचार हो, तुम्हारा दुख नहीं। इस दर्शन के अनुसार आपको सिर्फ इतना करना है, बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की सोच को बदलना है। अगर आज का ये सफर आपको जरा भी शांति की ओर ले गया हो, तो अपने दिल में स्टोइकिज्म की ये लौ जलाए रखिए। याद रखिए, हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सुबह एक मौका है खुद को और मजबूत बनाने का। और अगर आप चाहते हैं कि ये ज्ञान, ये दर्शन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम साथ मिलकर जिंदगी को समझते हैं, दुख को स्वीकार करते हैं
और एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। आपके लाइक और कमेंट्स हमें बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि हम सब इस यात्रा में साथ हैं। तो अगली बार जब मन भारी लगे तो इस वीडियो को फिर से सुनिए। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं और इस स्टोइक सफर में मैं हमेशा आपके साथ हूं। धन्यवाद।